हेलो दोस्तों, तो आज फिर से हम आ चुके हैं एक नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। नेहा, प्रिया, अर्जुन और राहुल स्कूल की पढ़ाई से परेशान होकर एक ट्रिप की प्लानिंग बना रहे थे। वे एक छोटे से कैफे में बैठे थे। अर्जुन ने मजाकिया लहजे में कहा, क्यों न कुछ नया किया जाए, चलो रात को कहीं घूमने चलते हैं। प्रिया ने कहा, लेकिन घर वालों को क्या बताएंगे। नेहा उत्साह से बोली, कह देंगे कि एक दूसरे के घर पर रुकने जा रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग करी कि रात को 12 बजे बस पकड़नी है। सबने अपने घर वालों से बहाना बना लिया और अपने बैग्स पैक किए। जब चारों बस अड्डे पर पहुंचे तो कोहरा गहराने लगा था। बस का इंतजार चालू था और उसका हल्का शोर रात के सन्नाटे में गूंज रहा था। बस लगभग खाली थी। इक्का दुक्का लोग अलग अलग सीटों पर बैठे थे। नेहा ने महसूस किया कि माहौल अजीब था। चारों सबसे पीछे की सीट पर बैठ गए। हंसी मजाक करते हुए उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। ये तो मजेदार सफर होने वाला है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। रास्ते में एक एक कर सभी यात्री उतरने लगे। थोड़ी देर बाद बस में सिर्फ वो 4 दोस्त और ड्राइवर रह गए। रात के अंधेरे में बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर चढ़ी। उसकी शक्ल बेहद अजीब थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें गहरी और डरावनी थी। ये कौन है? नेहा ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो धीरे धीरे उनकी सीटों की ओर बढ़ी और पैसे मांगने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी डरावनी लय थी। पैसे दो, भूखी हूँ, उसने धीमी कराहती आवाज में कहा। हमारे पास पैसे नहीं हैं, राहुल ने घबराकर जवाब दिया। वो औरत कुछ बड़बड़ाते हुए आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। ये अजीब नहीं लग रही? प्रिया ने धीरे से कहा। छोड़ो, बस कोई भिखारी होगी। अर्जुन ने बात टालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद बस एक बार फिर रुकी। इस बार एक और बूढ़ी औरत चढ़ी। उसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने टोकरी में कुछ बेर रखे हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, बेर खरीदोगे? कितने के हैं? नेहा ने पूछा। जितना दे सको, उसने जवाब दिया। नेहा ने कुछ पैसे दिए और बेर ले लिए। उन्होंने बेर खाना शुरू किया, लेकिन तुरंत महसूस किया कि कुछ बेर बहुत खट्टे थे और कुछ बहुत मीठे। ये अजीब है, राहुल ने कहा। शायद बेर वैसे ही होंगे, अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद चारों को अजीब सी नींद महसूस होने लगी। अपने आप उनकी आंखें बंद होने लगी और उन चारों को नींद आ गई। कुछ देर बाद नेहा की नींद अचानक खुली। उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो धीमी रहस्यमय लोरी थी। उसने देखा कि बस की आगे की सीट पर एक औरत बैठी थी। उसके हाथों में एक बच्चा था जिसे वो सुला रही थी। ये कब आ गई? नेहा ने खुद से पूछा। वो औरत लोरी गा रही थी, सो जा बच्चे सो जा। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो नेहा को बेचैन कर रहा था। शायद मैं सपना देख रही हूँ। नेहा ने खुद को शांत करने की कोशिश की और दोबारा से सोने की कोशिश की और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उसे अपने माथे पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल ली। नेहा ने देखा कि वो औरत अपनी सीट से 3 सीट और पास आ चुकी थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी भर गई। उठो उठो, उसने बाकी दोस्तों को जगाया। क्या हुआ? प्रिया ने चौंकते हुए पूछा। वो औरत करीब आ रही है, नेहा ने डरते हुए कहा। तुम ज्यादा सोच रही हो, आराम करो। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन नेहा को नींद नहीं आ रही थी। उसे हर बार महसूस होता कि कोई उसके पास आ रहा है। नेहा ने इस बार सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद नेहा ने महसूस किया कि कोई जबरदस्ती उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली। इस बार वो औरत उनकी सीट के ठीक सामने खड़ी थी। नेहा चीख उठी। उसकी चीख से बाकी दोस्त जाग गए। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। वो औरत कुछ नहीं बोली। उसने उनकी ओर एक घूरती हुई नजर डाली और तेजी से दरवाजे की ओर भाग गई। उसने दरवाजा खोला और चलती बस से कूद गई। ये देखकर चारों बहुत ज्यादा डर चुके थे। चारों कंडक्टर के पास भागे और सब कुछ बताया। चुप रहो, कंडक्टर ने गुस्से में कहा। इसके बारे में बात मत करो और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। डर से कांपते हुए चारों अपनी सीट पर लौट आए, लेकिन तभी उन्हें बस की
छत से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई तेज कदमों से चल रहा हो। उन सब की डर से हालत खराब हो गई। तभी अचानक बस के नीचे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से बस को ठोक रहा हो। वो लोग तेजी से भागते हुए गए और कंडक्टर के पास जाकर रोने लगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, वो औरत हमें मार डालेगी। कंडक्टर ने उनसे कहा, तुम लोग शांत हो जाओ और उसके बारे में बात मत करो। फिर वो चारों वहीं पर बैठ गए और कुछ देर बाद सड़क पर उन्हें वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। सब लोग घबरा गए, लेकिन कंडक्टर ने उसके ऊपर बस चला दी। लेकिन जब चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब थी और अब माहौल बिल्कुल शांत था और बस अंधेरी रात में चले जा रही थी और सब लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से सुबह हो जाए। इसी तरह से चलते चलते सुबह हो गई। सब लोग नीचे उतरते हैं और वो चारों कंडक्टर से पूछते हैं कि वो औरत कौन थी। कंडक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ये रास्ता श्रापित है। सालों पहले एक बूढ़ी औरत की यहाँ एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तभी से वो अलग अलग रूप लेकर लोगों को परेशान करती है। तुमने उससे कुछ खरीदा है ना? उसने पूछा। चारों ने सहमति में सर हिलाया। तुमने गलती की है, उसे किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं कहना था और तुमने उसे कुछ खरीद लिया है। अब तुम जल्दी से घर लौट जाओ। तभी चारों ने दूसरी बस ली और सीधे अपने घर लौट गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वे इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे और अब कभी भी अपने घर वालों को बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि नेहा को आज भी कभी कभी आधी रात को वही डरावनी लोरी सुनाई देती है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।